चलना है, बढ़ना है, देश को बदलना है। आज ये दौसा की जनता ने बता दिया है कि देश के प्रधानमंत्री पूरी तरीके से झूठे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी से कह दे देता हूँ कि आप इस्तीफा दे दीजिए। राहुल गांधी देश के आगे प्रधानमंत्री हैं। सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री का नाम मोदी जी मत लीजिए। आप देश के प्रधानमंत्री झूठे हैं। देता हूँ, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये जमाने की भीड़ है, युवाओं की भीड़ है, महिलाओं की भीड़ है, किसानों की भीड़ है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ औरंगजेब चौधरी। फिलहाल मेरी मौजूदगी है राजस्थान में और भारत जोड़ो यात्रा का जो है आज 100 दिन जो है मुकम्मल हो चुके हैं। हमारे साथ में कुछ लोग हैं जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लगातार जिस तरीके से कहा जा रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ नहीं है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भीड़ जो है, लाखों लोग जो है राहुल गांधी के साथ लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि भारत जोड़ो में लोग ही नहीं आ रहे? चलना है, बढ़ना है, देश को बदलना है। राहुल गांधी की जो यात्रा कन्याकुमारी से चली थी ये आज दौसा के देवनगरी में पहुंची है और ये पूरे तौर पे देश के प्रधानमंत्री को ये संदेश है कि आपने जिस तरीके से राहुल गांधी को आपने देश की जनता के सामने आप नए नए नामों से प्रस्तुत करने का काम किया था, आज ये दौसा की जनता ने बता दिया है कि देश के प्रधानमंत्री पूरी तरीके से झूठे हैं और ये यात्रा अपने नए मुकाम पे पहुंचती हुई जा रही है। मैं आज देश के प्रधानमंत्री मोदी से कह देता हूँ कि आप इस्तीफा दे दीजिए। राहुल गांधी देश के आगे प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि बिल्कुल देश के काम कर रहे हैं सर। देखिए कौन सा काम कर रहे हैं देश के प्रधान। आप बताइए, आज देश में महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, देश की जनता को झुठलाने का काम किया है। जो प्रधानमंत्री नई नई योजनाओं के जरिए इस देश को बताना चाहते थे, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। क्या मोदी सरकार के शासनकाल में मैंने 7 राज्यों को गुजरते हुए 8वें राज्य में जो यात्रा पहुंची हुई है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, महिला परेशान है और देश के प्रधान परेशान है। बिल्कुल महिला जी मन से कहते हैं कि महिला सुरक्षा के लिए हम काम कर रहे हैं, लाल किले से बोलते हैं। सुनिए, सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री का नाम मोदी जी मत लीजिए। आप देश के प्रधानमंत्री झूठे हैं। उन्होंने देश की बिल्कुल झूठे हैं। आप बताइए, उन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। कहाँ महंगाई की मार? कौन सी मोदी सरकार में आज महंगाई चरम के है? गैस सिलेंडर की बात करिए, युवाओं के रोजगार की बात करिए। क्या देश के प्रधानमंत्री ने, मैं पूछता हूं, आपने युवाओं को रोजगार दिया? आज उन्होंने रोजगार नहीं दिया, देश के युवाओं को सड़कों पे उतारने का काम किया। आज 100 दिन की यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है, ये देश को एक साथ ले चलने का उद्देश्य है। राहुल गांधी का ये जो नारा था, मिलेंगे जुड़ेंगे एक साथ चलेंगे, आज एक साथ होके लोगों को साथ ले चलने का काम किया है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि इनको वोट जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। देखिए, मैं कहता हूं, बीजेपी नए नए प्रोपेगेंडा के जरिए नाम और छवि को बिगाड़ने का काम किया। क्या बीजेपी के शासनकाल में सबसे ज्यादा देश के युवाओं को रोजगार देने की बात हुई थी, लेकिन उन्होंने रोजगार दिया। आज किसानों की आत्महत्याएं दोगुनी हो गई हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री सोए हुए हैं। मैं कहता हूं, प्रधानमंत्री को जागने की जरूरत है। और 12 घंटे काम कर रहे हैं, सोए हुए बता रहे हैं। अरे भाई, राहुल जी को देखिए, आपने देखा होगा 5 बजे सुबह जगते हैं और रात में 12 बजे सोते हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री प्रचारजीवी हैं, वो प्रचारजीवी हैं वो। बिल्कुल प्रचारजीवी के नाम से मैं कह देता हूं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये जमाने की भीड़ है, युवाओं की भीड़ है, महिलाओं की भीड़ है, किसानों की भीड़ है। ये पूरी तरीके से राहुल गांधी को आगे ले जाने का काम करेगी और ये यात्रा कश्मीर तक पहुंचने का काम करेगी। वो तो कह रहे हैं कि मजे कर रहे हैं यात्रा में। कौन कह रहा मजे कर रहे हैं? आप अपने पैसे से आए हैं। देखिए, आप बताइए, बिल्कुल हमने राहुल गांधी के लिए अपने पैसे से और सड़कों पे, होटलों में, ऐसी जगह सो के हमने रातें गुजारी हैं। और जो कंटेनर में आप देख रहे होंगे जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने जीवन यापन किया है, जो सोने के पालने में पैदा हुए लोग, उन्होंने आज जमीनी संघर्ष को दिखाने का काम किया है। और ये जमीन पे जनता आप जान चुकी है, तभी ये जनता राहुल गांधी के साथ खड़ी है। पत्रकार महोदय, ये भीड़ दिखा दीजिए और देश के प्रधानमंत्री को ये बता दीजिए कि राहुल गांधी के लिए पूरा देश खड़ा है और राहुल गांधी को आगे ले जाने का काम करेगा। तो कह रहे भीड़ ही नहीं है। अरे मैं कहता हूँ, भीड़ तो क्या रतौंधी लगी हुई है, रतौंधी लगी है आपको, चश्मा लगाया हुआ है। आप देखिए ना भीड़ कितनी है। आप कह रहे होंगे बहुत दिन से, मैंने कर्नाटक, केरल, सभी राज्यों से गुजरते हुए यात्रा आ रही है।
हमने जिससे ज्यादा राजस्थान ने दौसा ने जो प्यार दिया है वह कहीं में राहुल गांधी आज कहीं न कहीं वो खुशनसीब है कि देश की जनता ने आज समय दी पूरी जनादेश दिखाने का काम दिया है। अरे बिल्कुल इतिहास नहीं है। हाँ, देश के प्रधानमंत्री तो कपड़े बदलने का काम करते हैं, राहुल गांधी तो इतिहास बदलने का काम करते हैं। कपड़े बदलने का काम? अरे देश के प्रधानमंत्री ने आए दिन कपड़े बदलने का काम किया है, उन्होंने देश की जनता को झुठाने का काम किया है। मैं कहता हूं देश के प्रधानमंत्री से अब आप अपना नकाबपोश उठाइए और देश की जनता अब आपको झूठा जी भी कहना चाहती है, कैमरा जी भी कहना चाहती है। वो असली में जो नेता है वो राहुल गांधी है, जिन्होंने सड़कों पे नेता की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दुनिया में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मोदी जी जैसा। अरे मैं कहता हूं कौन से वो गिद्ध मीडिया की बात करते हैं, जो गिद्ध मीडिया देश की जनता को गुमराह करने का काम किया। उन्होंने यात्रा दिखाने का नहीं काम किया, जहां जनता है वहां नहीं दिखाएंगे। एक नए अपने मुर्गे ला के खड़ा करके और देश की जनता के सामने मोदी मोदी के राहुल के नारे लगवाएंगे। आप बताइए, मोदी के नारे लगाने से जनता गुमराह नहीं होगी। अब जनता ये तय कर चुकी है कि आने वाला देश का प्रधानमंत्री राहुल है और ये भीड़ राहुल के लिए खड़ी हुई है। बात बताइए, आप प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, कितने राज्यों में सरकार है? 3 राज्यों में आपकी सरकार है, कैसे प्रधानमंत्री बनानी है? अरे आप बताइए, सरकारें तो आएंगी जाएंगी, लेकिन ये देखिए जिस तरीके से जनादेश हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से बदला हुआ, जिस तरीके से सरकार आई हिमाचल प्रदेश में, ये पूरी तरीके से ये तय कर चुका है कि अब आने वाले समय में कांग्रेस का समय आ रहा है और राहुल गांधी 2024 में इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और मोदी को सत्ता की गद्दी से हटाया जाएगा। काम नहीं कर रहे हैं मोदी जी कौन सा काम कर रहे हैं बता दीजिए। मैं कहता हूं आपको एक फेरिस्त देता हूं लिस्टों की, जिन्होंने पूरी तरीके से प्रधानमंत्री ने गुमराह करने का काम किया। आप चाहे बेरोजगार रोजगार की बात करिए, आप चाहे किसी भी मुद्दों पे उठा के योजना से गैस सिलेंडर, हाँ गैस सिलेंडर 1200 रुपए का गैस सिलेंडर है। स्मृति ईरानी जी से पूछ लीजिए कि वो गैस सिलेंडर को लेके सड़कों पे उतरना करती थी। जब मूली भाटा बैगन लेके भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पे उतरते थे, आज जब देश के राहुल गांधी सड़कों पे उतरे हुए हैं तो कहीं ना कहीं सत्ता की कुर्सी हुली हुई है, क्योंकि ये भीड़ और ये जनता का जनादेश, युवाओं का जोश देख के ये भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। हमारी यात्रा को कई शक्तियां रोकने का काम की, लेकिन हमारे राहुल गांधी ने कहा है इस यात्रा की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती और आगे सीधे बढ़ती रहेगी। ये देख लीजिए, झंडा बुलंद हो रहा है, देश का तिरंगा बुलंद हो रहा है, राहुल का जज्बा बुलंद हो रहा है। मोदी जी सत्ता छोड़िए, देश की जनता आह्वान कर रही है। दिल्ली की गद्दी पे जो बैठा हुआ तानाशाह है वो देश की जनता के साथ गद्दारी करने का काम किया है। अगर देश की जनता के साथ कोई गद्दारी की है, उनके विकास के नाम पे कह रहे हैं गुजरात में हमने लोगों को, फिर लोगों ने हमको चुन लिया। उन्होंने कौन सा विकास किया है? तो गुजरात में कैसे सरकार? अरे मैं कहता हूँ गुजरात में कानून व्यवस्था को अपनी हाथ में लेके, प्रशासन को अपने हथकंडे में लेके उन्होंने वहाँ की सत्ता को कब्जा करने का काम किया। जनता ने हिमाचल में दिखा दिया कि पूरी तरीके से पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। आज बताइए, मैं कहता हूँ बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से डेटा के जरिए दबाना चाहती है, लेकिन अब देश की जनता उन मुद्दों को उछाल के और प्रधानमंत्री के सामने उसको रखना चाहती है। ये देख लीजिए राहुल गांधी की भीड़, आप देख लीजिए, चश्मा अगर नहीं लगाएगा तो ये पूरी तरीके से प्यार और सैलाब उमड़ा हुआ है राहुल गांधी के लिए। ये राहुल गांधी का देश है, ये गांधी का देश है, ये गोडसे का देश नहीं है। अगर गोडसे की विचारधारा के लोग, अगर गोडसे की विचारधारा के लोग अपने देश को, इस देश को बेचेंगे तो हम उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक बार दिखा दीजिए कैमरामैन, ये राहुल गांधी की भीड़ है, ये राहुल गांधी के लिए लोगों का प्यार है। ये दिखा रहा है कि अब आने वाले समय में युवा, किसान, नौजवान, महिला राहुल गांधी के लिए लोग कूद रहे हैं सड़कों पे। देख सकते हैं लोग कैमरा मोबाइल, लोग फोटो खींचने के लिए, एक झलक पाने के लिए राहुल गांधी के लिए चाहिए। आपको देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी चाहिए या झूठा प्रधानमंत्री चाहिए? होगा बिल्कुल बदलाव 200% होगा और ये सरकार आने वाले समय में सत्ता से बाहर जाएगी और देश युवाओं के हाथों में सत्ता देगी और सरकार बदलने का काम